सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमरता बंदयाल छोड़ के जा रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जिसका सामना आने वाले चीफ जस्टिस को करना पड़ेगा। अगर हम इंटरनेशनल रैंकिंग में देखें तो अमूमी तौर पे पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है वो एक नाकाम जुडिशल सिस्टम है, और आपने देखा कि इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका आखिरी नंबरों पर आपको नज़र आता है। तो इसकी तरफ कभी भी ना सिर्फ ये बल्कि और भी जो चीफ जस्टिस साहिबान गए हैं उनकी तरफ से कोई कॉन्शियस एफर्ट्स ऐसी नहीं हुई कि जो मामलात थे वो बेहतर तौर पे चलते या जुडिशल सिस्टम बेहतर होता। एक तो सबसे बड़ा इशू जो अभी हमें नज़र आ रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे है, जिसके ऊपर आपने देखा कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार जो आबू ज़ुबैरी साहब हैं वो बारहा इसका इजहार कर चुके हैं कि केसेस की फिक्सेशन के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए, जिस वजह से अर्जेंट नोयत के केसेस हों चाहे स्टे मैटर्स हों, ये केसेस लग ही नहीं रहे और बहुत बहुत अरसा हमें वेट करना पड़ता है। एक ये बड़ा बुनियादी मसला है जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को और लिटिगेंट्स को ये फेस करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, पेंडेंसी केसेस की बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे आपने देखा कि जो अभी जैसे फ़ौजी अदालतों के हवाले से केसेस थे, और मैं समझती हूँ कि वो जो वीडियो लीक्स के हवाले से जो था वो भी बड़ा अहम नौयत का मामला था, जो बुनियादी हकूक़ से रिलेटेड था, और उसको एक्सप्लॉइट करके उस तरह के मामलात की वजह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, पॉलिटिकल हलकों को भी किया जा रहा है, शहरियों को भी किया जा रहा है। तो ये केसेस जो थे ये अभी तक पेंडिंग है, लेकिन उसके अलावा जो फैसले पेंडिंग है नए आने वाले चीफ जस्टिस के लिए ये बहुत चैलेंजिंग होगा कि वो किस तरह जो सुप्रीम कोर्ट का एक तासुर है कमज़ोर अदालत का, उसको किस तरह बेहतर करते हैं अवाम की नज़रों में, और उनको चाहिए और हम तवक्को भी करते हैं कि जो एक बुनियादी जिम्मेदारी होती है एक जज की और ख़ास तौर पे एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, कि वो आइन और कानून के मुताबिक तमाम कोर्ट को चलाएं और एक डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट का जो तासुर है वो उसको ख़त्म करेंगे, और हमें नज़र आएगा कि एक सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का पॉजिटिव किरदार है, सुप्रीम कोर्ट उस किरदार को अदा करेगी। नए चीफ जस्टिस के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी अटैच होके आ रही हैं, और जो चीफ जस्टिस साहब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, उनको पहले तो सबसे पहले मुझे जो महसूस होता है कि उनको अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़नी है कि वो किसी पॉलिटिकल अलायंस में हैं कि वो एज ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी को लेके या उसका मोराल हाई करने के लिए आगे लेके जाएंगे। अभी तक जो जुडिशरी का किरदार रहा है उसमें किसी हद तक अफसोस का मकाम ही है, और इन ख़ास तौर इन हालात में जहाँ पे लाकानूनियत है, कानून नाम की चीज़ कोई नहीं है, यहाँ पे जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उनको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उनको ज़रूरत है कि वो एक जो जुडिशरी का इमेज है उसको एक बेहतर तरीके से लेके जाएं, और जो एक प्रेशर है जुडिशरी के ऊपर कि जुडिशरी अपनी फ्रीलांस के तौर पे इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रही है अभी तक, ये बहुत बड़ा उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ रही है कि वो उसके ऊपर काम करें। करंट इशू चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स का, जो पिटीशन चल रही है उसके लिए भी उनको बड़ा एक जो है वो सामना करना पड़ेगा, और वो उसको डिसाइड करने में इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी और इंडिपेंडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी जो वो है सेक्रेडनेस, उसको देखना पड़ेगा, उसको देखेंगे, उसको बहाल रखना, मेंटेन रखना, ये सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे जो उनको करने पड़ेंगे। हिज लॉर्डशिप ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब CJP जब जो आएंगे